वेलकम टू डिजिटल स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जयपुर जिले के व्यापक क्षेत्रीय विश्लेषण पर केंद्रित है, जिसमें इसका ऐतिहासिक विकास, भू प्रशासनिक गतिशीलता और 2026 का आर्थिक परिदृश्य शामिल है। हम 2026 तक जयपुर को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में देखते हैं। राजस्थान की 2035 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की योजना का मुख्य आधार जयपुर है, जो एक उभरता हुआ राजस्थान दर्शाता है। आइए अब जयपुर के ऐतिहासिक विकास क्रम, विशेष रूप से कछवाहा राजवंश और जयपुर की नींव पर एक नजर डालते हैं। जयपुर का इतिहास कछवाहा राजपूत राजवंश के उत्थान से जुड़ा है, जिन्होंने आमेर में शासन किया। उन्होंने मध्यकालीन राजस्थान में अपनी शक्ति का विस्तार किया और एक सुदृढ़ प्रशासनिक नींव रखी। जयपुर के 3 प्रमुख अभेद्य दुर्ग हैं: आमेर का किला, नाहरगढ़ और जयगढ़। ये तीनों मिलकर जयपुर की सुरक्षा त्रिकोण या सिक्योरिटी ट्रायंगल कहलाते हैं। 18वीं सदी तक आमेर भौगोलिक रूप से संकुचित हो गया था। जल की कमी और बढ़ती जनसंख्या मुख्य समस्याएं थीं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को एक भविष्योन्मुखी नियोजित राजधानी के रूप में विकसित करने की कल्पना की। महाराजा जयसिंह ने बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के साथ मिलकर शहर का नक्शा तैयार किया। उन्होंने शिल्प शास्त्र के प्राचीन सिद्धांतों और मुगल व यूरोपीय शहरी विचारों का मिश्रण किया और 4 वर्षों 1727 to 1731 में मुख्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। 30 मार्च 1949 को ये औपचारिक रूप से राज्य की राजधानी बनी और आज ये राज्य सचिवालय और प्रशासनिक सत्ता का मुख्य केंद्र है। जयपुर के इतिहास में कई ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं। 1727 में स्थापना से लेकर 1876 में गुलाबी शहर का नामकरण और 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिलना शामिल है। अगला भाग भू प्रशासनिक गतिशीलता पर केंद्रित है, जिसमें 2026 के प्रशासनिक पुनर्गठन और भौगोलिक विस्तार को शामिल किया गया है। जयपुर जिला पूर्वी राजस्थान के अर्धशुष्क मैदानों में स्थित है और अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। ये रणनीतिक स्थिति इसे कृषि और व्यापार दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है और 2026 में सीमाएं नए विकास लक्ष्यों के अनुरूप प्रबंधित की जा रही हैं। 30 दिसंबर 2024 को कैबिनेट ने जयपुर विभाजन को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया। दूदू और जयपुर ग्रामीण जिलों को वापस मूल जयपुर में मिला दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता और विकसित राजस्थान एट 2047 फीट को गति देना है। वर्तमान प्रशासनिक ढांचा 16 उपखंडों और 21 तहसीलों में विभाजित है। जिला कलेक्टर राजस्व और कानून व्यवस्था का प्रबंधन करते हैं, जो भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के विकास में समन्वय सुनिश्चित करता है। प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रों में जयपुर, सांगानेर शहरी शासन और नगर निगम क्षेत्रों का केंद्र है। आमेर पर्यटन और ऐतिहासिक संरक्षण का केंद्र है, जबकि दूदू सौर ऊर्जा उत्पादन और एक उभरता हुआ औद्योगिक हब है। अब हम जयपुर की वास्तुकला, कला और शहरी नियोजन पर ध्यान देंगे, जो ग्रिड पद्धति से इंडो सारासेनिक शैली तक फैला हुआ है। जयपुर का मूल ढांचा ग्रिड आयरन पद्धति पर आधारित है, जहां सड़कें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ये सुरक्षा और खगोलीय सिद्धांतों पर आधारित है, जो आज इसकी ऐतिहासिक पहचान है। अल्बर्ट हॉल इंडो सारासेनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। सर सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा डिजाइन किया गया ये संग्रहालय मुगल, राजपूत और विक्टोरियन गोथिक शैलियों का अद्भुत संगम है, जो जयपुर की सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाता है। जयपुर में 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं: जंतर मंतर 2010, आमेर का किला 2013, जयपुर परकोटा शहर 2019 और इसे शिल्प व लोक कला शहर 2015 के रूप में भी मान्यता मिली है। यूनेस्को विरासत स्थल अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से खतरे में है। मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के कारण संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं। सरकार को 1 दिसंबर 2026 तक SAHDP रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। अब हम कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें शिल्प, लोक कला और रचनात्मक अर्थव्यवस्था शामिल है। जयपुर में एक समृद्ध कलात्मक विरासत है, जो मीनाकारी, रत्न कटाई और ब्यू पॉटरी जैसे पारंपरिक शिल्पों से प्रसिद्ध है। यह शहर की पहचान है और इसका निर्यात आर्थिक विकास को बढ़ाता है। जयपुर साहित्य महोत्सव एक वैश्विक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ये विश्व की सबसे बड़ी मुफ्त साहित्यिक सभाओं में से एक है, जो पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। वर्तमान में सामाजिक जीवन पारंपरिक राजपूत संस्कृति और आधुनिक महानगरीय प्रभाव का मिश्रण है। सामाजिक समरसता और सहिष्णुता शहर की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला भाग जयपुर के 2026 के आर्थिक परिदृश्य पर केंद्रित है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद लक्ष्य, औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा निवेश शामिल है। जयपुर का लक्ष्य 2026 तक $125 बिलियन GDP हासिल करना है, जो राजस्थान की $2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का 1/3 है।
औद्योगिक विकास में ऑटोमोबाइल, कपड़ा और आईटी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शहर में बुनियादी ढांचे का विस्तार मेट्रो फेज 2 और 3 के साथ साथ रिंग रोड के पूरा होने पर जोर देता है। यह कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और उपनगरीय विकास को प्रोत्साहित करेगा। जयपुर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय केंद्र है। ये एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसी निजी संस्थाओं का केंद्र है, जिससे ये मेडिकल टूरिज्म और उच्च शिक्षा के लिए आकर्षक बनता है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूदू औद्योगिक क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा पार्कों में भी निवेश किया जा रहा है। ये प्रयास 2026 तक 50,000 नई नौकरियां पैदा करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डिजिटल जयपुर पहल प्रशासन, सार्वजनिक सुरक्षा और परिवहन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। ये नागरिकों के लिए एक कुशल और डेटा संचालित शासन सुनिश्चित करता है। इस वीडियो में हमने जयपुर के ऐतिहासिक विकास, भू प्रशासनिक गतिशीलता और 2026 के आर्थिक लक्ष्यों का विश्लेषण किया। धन्यवाद। वेलकम टू डिजिटल स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जयपुर जिले के व्यापक क्षेत्रीय विश्लेषण पर केंद्रित है, जिसमें इसका ऐतिहासिक विकास, भू प्रशासनिक गतिशीलता और 2026 का आर्थिक परिदृश्य शामिल है। हम 2026 तक जयपुर को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में देखते हैं। राजस्थान की 2035 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की योजना का मुख्य आधार जयपुर है, जो एक उभरता हुआ राजस्थान दर्शाता है।